राम राम जी, नमस्कार जी। अभी आप मौजूद हैं ग्राम पंचायत लांबा कोटड़ा में। तो आज अपनी टीम ग्राम पंचायत लांबा कोटड़ा पहुंची। बैठक को पंचायत भवन, स्कूल और स्कूल में व्यवस्था और साथ ही साफ सफाई ने भी देखी। और अब आप भी देख रहे हो तो थे भी देख के ज़रूर बताओगा कि आप लोगों ने ग्राम पंचायत लांबा कोटड़ा की व्यवस्था किसी की लगी। अब जहाँ आप देख से आ गए यो राज्य के पशु चिकित्सालय है लांबा कोटड़ा को, और अच्छी व्यवस्था है। डॉक्टर भी हो, साथ में एक सहायक भी हो, और साथ में एक दवा लेने वालो कोई किसान भी आएडो हो। तो बैठे जाके मैं कवरेज करी है, पूरा देखियो है। थे भी देखो कि उरे डॉक्टर भी है और साथ में सहायक है, वह भी दवाई वगैरह देने को काम कर रहे हैं। तो अब ई के बाद में आप जो पहुँचे हा वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचे हा कि जो सरपंच आपने बताई कि पल्ली अठे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, वो अब प्रमोट होकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गयो। अठे एक डॉक्टर भी है और एक छोटो सो वार्ड बनेडो है, तो वो भी थे अंदर से देखियो। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लांबा कोटड़ा को, यो चिकित्सक कक्ष है। अब इके अंदर आपा चाल से और इसे डॉक्टर भी बैठे हैं और इसे मरीज भी है, अब देख रहे हैं। अब दवाई पानी सब चीज़ों की व्यवस्था दी जा रही है। और साथ ही एक इके उल्टा हाथ ने लेफ्ट साइड के अंदर एक वार्ड बनेडो है या दवा वितरण कक्ष भी इन्हीं बोला है। तो उरे छोटो मोटो चेकअप करो जाए, अगर कुछ क्रिटिकल केस होवे तो माने चिड़ावा या झुंझुनू ट्रांसफर कर दियो जाए। फिर बाद में यो है पशु चिकित्सालय को एक सुंदर भवन जो निर्माणाधीन है या निर्माण पूरा हो चुकी है इको लगभग, अब थोड़ो बहुत और काम है वो। तो अभी आप लांबा कोटड़ा में जाए कि देख रहे हो पूरा प्रोग्राम, और आठा माने एक अच्छी चीज बनाई देखी, तो मैं ये चीज ने कवरेज करने की सोची और आप लोगों ने भी दिखावा कि यह कितनी अच्छी चीज बनाई। और बाकी सरपंच साहब से जाना कि यह क्या चीज है, क्या सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है ग्राम पंचायत ने। तो सरपंच साहब यह क्या चीज बनाई है, जेड़ा सोलर पैनल भी लगेड़ा है, कुओं भी बनेड़ो है और यह एक छतरी भी बनेड़ी है बढ़िया। ये पूरी तहसील में 4 पंचायतों का चयन हुआ था, जिसमें लांबा कोटड़ा भी एक है। और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की स्कीम है, जिसके तहत ये करीब 150 बीघा के करीब हमारा जोड़ था। इस जोड़ में पंचायत की आय बढ़ाने के लिए और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत करीब 4505 के करीब पेड़ लगने, फलदार वृक्ष। और जो बीच की जो जगह बचेगी उसमें दूसरी फसलें बो के पंचायत अपनी आय बढ़ाएगी। ये जो फिलहाल जो ये ठेका है, ये गवर्नमेंट के ठेकेदार का है, तो वो 57 लाख के करीब का है। तो उसमें जब पेड़ पूरे तैयार हो जाएंगे तब वो ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करेगा। और इस योजना के तहत करीब 125 कुंडों की जियो टैगिंग हो चुकी है, जिसमें 50 कुंड हमने लोगों को जो टांके हैं पीने के पानी के लिए, वो 50 कुंड बना दिए। 30 कुंड नए आ गए, 20 बचे हैं। उसके बाद में नई जियो टैगिंग होगी, करीब 200-250 करीब कुंड बनेंगे। उसके बाद में जो स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के, उनके खाते में भी इस योजना के तहत 10 जो स्वयं सहायता समूह है उनको 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। उनकी रोजगार बढ़ाने के लिए या नया रोजगार सृजन करने के लिए उनके खाते में डाले जाएंगे, जिसमें करीब 10 इसके स्वयं सहायता समूह के हमने 1.5 लाख रुपए डाल भी दिए। अच्छा, तो जहाँ ये बता रहे हैं कि उरे एक प्रधानमंत्री की कृषि से संबंधित योजना है, और ये योजना के अंतर्गत टाका भी काफी बनाया जाएगा। और साथ ही उरे जो यहाँ को खाली लैंड है पंचायत की, इन पूरे ने अच्छे से बढ़ा के एक अंदर जो फलदार वृक्ष है वह लगाया जाएगा, और बाद से जो आमदनी होगी वह पंचायत के अंदर होगी, वैसे पंचायत को विकास और बढ़ेगा। तो यह एक प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी योजना है। बाकी थे भी कमेंट करके जरूर बताओगा कि यह योजना था किसी लगी। बी के बाद में मैं ग्राम पंचायत की जो गलियां हैं, सड़का है, पाने देखी, साथ ही साफ़ सफाई की व्यवस्था देखी। तो देखो गलियां पूरी पक्की है, बाकी मैं खुद देखी है। और थे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपकी पंचायत में भी इस आप कोई काम हो है कि। तो सरपंच साहब आपके द्वारा जो आपको कार्यकाल रहे हैं, तो सरपंच बनने के बाद में बी के बाद में हर द्वारा जो ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाया गया, आपके बारे में थोड़ा बताओ। मैंने हमारा जो चुनाव हुआ 3 अक्टूबर 2020 को निर्वाचित हुआ था। उसके बाद में 8 अक्टूबर को मैंने मेरा पदभार ग्रहण किया। उस समय मेरे गांव में
अनेक समस्याएं थी, पानी भराव की समस्याएं थी, कीचड़ की समस्याएं थी, सड़क नाम की कोई इंटरलॉक सड़क जो गांव में खरिंजा वगैरह कोई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सबसे पहले मैंने जो गंदगी वाला क्षेत्र था, जो लीलकरों का मोहल्ला था, उसमें नाला निर्माण करवाया। उसके बाद में मेरे गांव में जो लाल डोरा होता है वो 6 पॉइंट कुछ हेक्टर था। तो आज के दिन लाल डोरे के अंदर 1 इंच भी जगह नहीं है। मैंने पूरी पर इंटरलॉक लगवा दी। 1.25 करोड़ के करीब इंटरलॉक कार्य किया है। 5 नाले दबवाए हैं। और जो पानी रिचार्ज की हमारी यहाँ समस्या है, मैंने जो आबादी क्षेत्र है वहाँ से पानी, वहाँ का जो बरसाती पानी था उसको एक तालाब बनाकर उसमें सारा पानी डालने का काम किया। जो पानी वहाँ से आएगा वो रिचार्ज होगा। स्वच्छता मिशन में भी गाँव में जो पानी लोग बाहर निकाल रहे थे उनके घरों के आगे कुइयाँ बनवाई हैं। जो कीचड़ था उसमें नाला दबवाया है। और मेरी पंचायत में वृक्षारोपण के लिए करीब 2,500-3 हज़ार के करीब पेड़ लगवाए हैं। बच्चों के स्कूल में बच्चों के जो प्रार्थना सभा थी वहाँ पर धूप थी, वहाँ पर टिन शेड लगवाया है। खेल मैदान में बच्चों के लिए ट्रैक बनवाया है, वहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए टिन शेड डलवाया है। शमशान घाट में मेरे बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे भामाशाह की मदद से टिन शेड बनवाया है। और पूरे 8-9 बीघा के करीब हमारे शमशान घाट की ज़मीन थी, उसका पूरे का समतलीकरण करवा के वहाँ पे 450 के करीब पेड़ पौधे लगवाए हैं। और जल जीवन मिशन के तहत गांव में जो पाइप है वो डलवाए हैं। एक जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी है उसका काम अधूरा है, अभी वो पूरा हो जाएगा। बाकी जल जीवन काम भी है। 2 अस्पताल, सबसे मोटी समस्या हमारी यहाँ थी कि पशुओं का भी कोई अस्पताल नहीं था, पीएचसी भी नहीं थी। मैंने सबसे पहले यहाँ पशुओं के अस्पताल के लिए हमारे यहाँ गांव में जो जनगणना होती है पशुओं की, वो जनगणना निकलवाई। जनगणना के हिसाब से मुझे पता चला कि मेरा गांव में सबसे ज़्यादा पशु, नरड को छोड़कर पूरी तहसील में सबसे ज़्यादा पशु है। मैंने वो जनगणना की कॉपी लेके और कृषि मंत्री से मिला और हमारा जो पहले उप पशु चिकित्सक केंद्र था उसको प्रमोट करवाने के लिए मैंने कार्रवाई की। 6 महीने के अंदर वो प्रमोट हो गया और हमारे यहाँ पशु चिकित्सालय बन गया। उसके बाद में पीएचसी भी हमारे यहाँ नहीं थी, उप स्वास्थ्य केंद्र था, उसको प्रमोट करवाने के लिए मुझे पता चला कि गवर्नमेंट 10 साल से जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको प्रमोट कर रही है। मैंने उनके कागज निकलवाकर BCMO हमारे गांव के थे अनिल जी लांबा, उनकी मदद से कागज भिजवाए सचिवालय में और हमारा पीएचसी केंद्र बन गया। तो मेरे आने कार्यकाल में 2 अस्पताल बनवाए हैं। एक की तो बिल्डिंग, पशु चिकित्सालय की तो बिल्डिंग भी पूरी हो गई है, उसकी बिल्डिंग अभी आएगी, वो भी काम करवाए। अच्छा, जहाँ सरपंच साहब से बताया कि तार द्वारा जो सड़कों का निर्माण है या कच्ची सड़कें जो थी बांध के पक्की करवा दी, ठीक है, खड़ंजा वगैरह डलवा के या फिर इंटरलॉक को काम करवा के बिग बार में आप बताइए कि चिकित्सा के क्षेत्र में पशुओं के लिए भी करे है, तो साथ ही इंसानों के लिए जो जरूरत हो है तो पीएचसी वगैरह को निर्माण कार्य करवाया। अच्छा, ग्राम पंचायत के अंदर एक मूलभूत समस्या या फिर एक जरूरत हुआ है, बस यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में थारी ग्राम पंचायत में क्या तो सुविधा है और थारे द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत को शिक्षा को स्तर है वो उच्च हो जाए। शिक्षा के लिए हमारे यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय है और उच्च माध्यमिक विद्यालय, हालांकि शुरू में यहाँ जो टीचर्स हैं उनकी लापरवाही थी। मेरे आने के बाद में मैं हर सप्ताह स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ, टीचरों को भी देखता हूँ कि टाइम पे आते हैं या नहीं आते हैं। बच्चों का जो नामांकन है उस समय भी प्रयास करते हैं कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नामांकन हो। और मैंने पिछले दिनों, हालांकि हुआ नहीं, हमारे इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने काफ़ी प्रयास किया था कि जो महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले जा रहे हैं उनकी हमने डिज़ायर भी भिजवाई थी, लेकिन वो काम हुआ नहीं। और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बच्चों आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनमें मैं
खुद स्वयं जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ और खिलौने वगैरह वो भी हमने डोनेट किए हैं। मैं बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी बिल्डिंग भी लेके आया हूँ कि बच्चे परेशान न हो। हर समय उनकी देख रेख और उनको पूछते रहते हैं कि कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अच्छा सरपंच साहब, जानते बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में खुद एक्टिव हो और खुद जाके भी चीज की जांच भी करता रहो, टाइम टू टाइम कहीं स्कूल में भी जाओ हो। अच्छा, अब एक चीज मान जाननी है धारा से, जैसे कि हर एक ग्राम पंचायत में विधायक कोटे से भी काम हुआ है, सांसद कोटे से भी काम हुआ है, पंचायत समिति कोटे से भी काम हुआ है, तो आपकी ग्राम पंचायत में भी कुछ काम हुआ है कि? हाँ, विधायक कोटे से मैंने 85 लाख रुपए विधायक कोटे से हम लेके आए। पंचायत समिति कोटे से 12 लाख रुपए लेके आया हूँ और जिला परिषद कोटे से 10 लाख रुपए लेके आया हूँ और सांसद कोटे से अभी कुछ नहीं है, बाकी पंचायत कोटे से काम। तो सांसद कोटे से नहीं आना कुछ कारण हो कि नॉर्मली कमी है? नहीं, सांसद कोटे से काफी प्रयास किए थे लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जिला परिषद के माध्यम से आपको दे दी, सांसद कोटे से आपको अब आगे देखेंगे फिर चुनाव। जिला परिषद और सांसद तो अलग अलग कोटा हो गया ना? अलग अलग कोटे हैं लेकिन वो एक ही परिवार के होने की वजह से वो इनकी म्यूचुअल कंसेंट अंडरस्टैंडिंग है, वो तो वही होता है। अभी जो फिलहाल जो टाइम चल रहा है अपने झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में, चुनावी रण स्टार्ट हो चुके हैं और काफी तैयारी भी हो रही है, तो इस चुनावी रण में थे के नजर से देख रहे हो? चुनावी रण कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों की अपने अपने तारीफें अपना अपना तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अभी क्या कि फसल कटाई का काम चल रहा है, लोगों में इतना उत्साह है नहीं, लेकिन सभी के समर्थक हैं वो वर्तमान में लगे हुए। अच्छा सरपंच जी, एक कैजुअल सा सवाल है हमारे तरफ से कि पहले की राजनीति और आज की राजनीति में कुछ फर्क आया है क्या? बहुत फर्क है। मैं जब से मैं राजनीति को समझने लगा हूँ बहुत फर्क है। पहले व्यक्तिगत कुप्रचार नहीं होता था, आज की राजनीति में व्यक्तिगत लालच लगाना, हाथापाई करना, किसी पे गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये डेवलप हो गई। पहले ऐसी राजनीति स्वच्छ राजनीति थी, एक दूसरा अगर पक्ष विपक्ष दोनों कहीं भी मिल भी जाते थे तो अच्छी तरह हंस बोलकर बातें करते थे, एक जगह बैठते थे। लेकिन आज की राजनीति में जो समर्थक है उनके वही अपने आंखें लाल रखते हैं, वो एक दूसरे की ब्याह शादी या भाईचारे में शामिल नहीं होते, तो बहुत फर्क पड़ गया वर्तमान राजनीति में। पहले एक कड़वा सवाल है, जवाब देना है, बीजेपी या कांग्रेस? वर्तमान में हमारे क्षेत्र में, हमारा जो आसपास की पंचायतें हैं उनमें पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहाँ उस समय भी कांग्रेस का अच्छा माहौल था और यहाँ से कांग्रेस की लीड आई थी। और आज की परिस्थितियों में जो युवा वर्ग है, हो सकता है कुछ जो केंद्र सरकार की धर्म की जो राजनीति है उससे प्रभावित है या वो किसी प्रकार से प्रभावित, तो वो केंद्र सरकार के पक्ष में है। मैं ईमानदार से एक चीज जाननी है कि इस बार मोदी एक आपको नारो लेके चल रही है कि इस बार 400 पार, तो के तन लागा है कि बीजेपी 400 पार कर लेगी? भाई वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन लगता नहीं 400 पार का। राजस्थान में भी कांग्रेस की खूब सीटें हैं। कितनी सीट मानो? 25 में से कितनी सीट मानो? 10-12 करीब सीटें, 10-12 सीट कांग्रेस की। तो जो झुंझुनू क्षेत्र की जनता देख रही है, जो शेखावाटी क्षेत्र की जनता देख रही है, मन ठीक के कहना चाहोगे? शेखावाटी चुनाव के बारे में तो देखो, लोग दोनों पार्टी अपना अपना प्रयास कर रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों जो पार्टियों की जो नीति रीति है और उनका मूल्यांकन करके, दोनों पार्टियों की नीति का जो मूल्यांकन करके और जो उम्मीदवार हैं उनका दोनों का मूल्यांकन करके वोटर को अपना मतदान सोच समझ के करना चाहिए।